हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार इनवैलिड स्टूडेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इन 3 मुद्दों पर बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा आधार इनवैलिड स्टूडेंट को वैलिड करना क्यों ज़रूरी है। हमारा दूसरा टॉपिक इनवैलिड स्टूडेंट को हम कैसे तलाश करें, और हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि आधार इनवैलिड स्टूडेंट को वैलिड कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आप बीच में से वीडियो को स्किप ना कीजिए। हमारा पहला टॉपिक है आधार इनवैलिड स्टूडेंट को वैलिड करना क्यों ज़रूरी है। आधार इनवैलिड स्टूडेंट को वैलिड करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इन स्टूडेंट को वैलिड नहीं करते हैं तो पिछले साल जो हमारी संच मान्यता हुई थी एकेडमिक ईयर 2025-26 में, इसमें हमको ये बताया गया था कि जिन स्टूडेंट का आधार वैलिड हुआ है वही स्टूडेंट जो है संच मान्यता में काउंट होंगे, और जो स्टूडेंट का आधार इनवैलिड रहेगा वो स्टूडेंट संच मान्यता में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इससे होगा ये कि अगर वो स्टूडेंट हमारे संच मान्यता में काउंट नहीं होंगे तो हमारे टीचर भी कम होंगे, और टीचर जो है वो सरप्लस होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको आधार वैलिडेट करना या आधार को जो है वेरीफाइड करना, वैलिड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम हमारे टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं और दूसरे टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है आधार इनवैलिड स्टूडेंट को कैसे तलाश करना है और कैसे ढूंढना है। तो इसके लिए हमको करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 में जाना है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं, इस ऑप्शन में देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है एक्टिव स्टूडेंट, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे स्कूल में जो भी स्टूडेंट एक्टिव नज़र आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट की लिस्ट जो है हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए हमारे सामने हमारे स्कूल में जो भी स्टूडेंट करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 में है उन सभी की जो है लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो हमको ढूंढना है ऐसे स्टूडेंट जिनका आधार इनवैलिड हुआ है। तो इसके लिए हमको आधार स्टेटस इस वाले ऑप्शन में जाना है। ये ड्रॉप डाउन एरो जो है इस पर हमको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है वैलिडेशन फेल्ड, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे स्कूल में जिन स्टूडेंट का आधार इनवैलिड हुआ है वो सभी स्टूडेंट की लिस्ट जो है हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ देखिए यहाँ पे नंबर दिखा रहा है 2 स्टूडेंट, यानी 2 स्टूडेंट का जो है आधार यहाँ पे इनवैलिड हुआ है। ये हो गया एक तरीका जहाँ से हम इनवैलिड स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ जो आपको डाउनलोड एक्सेल जो दिया गया है, यहाँ पर एक एक्सेल शीट है। आप अब जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो उस एक्सेल शीट में हमारे स्कूल का पूरा डेटा जो है हमको आसानी से यहाँ से मिल सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2, इनवैलिड स्टूडेंट को कैसे तलाश करना था। अब हम हमारे टॉपिक नंबर 3 पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा टॉपिक नंबर 3 है आधार इनवैलिड स्टूडेंट को कैसे वैलिड करना है। तो देखिए पहला स्टेप है, हमको यहाँ से इसको वैलिड कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, हम यहाँ पहले जाके डिटेल चेक करेंगे कि ये जो स्टूडेंट हमको नज़र आ रहा है जिसका आधार इनवैलिड हुआ है, हम इसके यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट के नाम के नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल जिसको हम जीपी कहते हैं, वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट का आधार नंबर और नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर आधार। तो ये हमको चेक करना है कि हमारे पास जो आधार कार्ड है
उससे ये नाम जो है वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर ये नाम मैच हो रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पर ये नाम मैच नहीं हो रहा है तो हमको जो अपडेटेड आधार कार्ड है स्टूडेंट का, उस आधार कार्ड के हिसाब से इस नाम को मैच करना है। देखिए, होता ये है कि हमारे पास में पुराने आधार कार्ड रहते हैं और उसी की वजह से ये आधार इनवैलिड का प्रॉब्लम होता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टूडेंट के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाइए और आप अपने सामने जो है स्टूडेंट का आधार कार्ड जो है आधार कार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ जो आपको नाम नज़र आ रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर आधार, वो और आपने जो आधार कार्ड डाउनलोड किया है वो दोनों नाम सेम है या नहीं। अगर ये नाम सेम है तो ठीक है। अगर ये नाम सेम नहीं है तो यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट को हमको यहाँ पे चेंजेस करने के लिए जो है फैसिलिटी मिलती है। तो कैसे चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, डू यू वांट टू चेंज। इस ऑप्शन पे हमको, इस चेक बॉक्स पे हमको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हम इस पर क्लिक करेंगे और जो आधार कार्ड हमने अपडेटेड डाउनलोड किया था उस आधार कार्ड के हिसाब से हम यहाँ पर नाम चेंज करेंगे और आखिर में जो है यहाँ पर हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम स्टूडेंट का डाटा जो है वो चेंज कर सकते हैं और स्टूडेंट को वैलिड कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमारे पास से ये नहीं होता है तो ये इसके लिए हमको SO3 का फॉर्म भरना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट MIS के ज़रिए से जो है हम इनवैलिड स्टूडेंट को वैलिड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ये डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फिर हम दोबारा जो है बैक चले जाएंगे जहाँ से हम आए थे और यहाँ आने के बाद जैसे ही हमारा डेटा पूरा सेव हो जाएगा उसके बाद हमको वैलिडेट अगेन करना है। तो यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा, हम इसको ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंसेंट लेटर है, इसको हम आई एग्री करेंगे। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अगर हमारा डेटा बिल्कुल सही है तो ये हमारा आधार जो है वो वैलिड हो जाएगा। अगर हमारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर ये दोबारा आपको इनवैलिड ही नज़र आएगा। तो इस तरह से हम हमारे इनवैलिड स्टूडेंट को वैलिड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।